सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपके समक्ष ब्रह्मसूत्र के पहले अध्याय के तीसरे पाद के 11वें सूत्र पर चर्चा करने जा रहा हूं। इसमें बादरायण जी कहते हैं, सा च प्रशासनात्, अर्थात वह जो है प्रशासन करने के कारण परमात्मा ही है। यानी जो सभी भूतों के ऊपर इसका नियंत्रण है, चाहे आकाश हो, चाहे वायु हो, जल हो, अग्नि हो, पृथ्वी हो, सारे जो भूत हैं, चाहे स्वर्ग हो, चाहे नरक हो, कुछ भी हो, उन सबके ऊपर शासन किसका होता है? तो परमात्मा का होता है। क्योंकि सभी का कुछ कोई न कोई स्वामी, किसी न किसी के शासन से सब कुछ यहाँ चल रहा है। यहाँ पर कोई भी चीज यूं ही नहीं चल रहा है। चाहे सूरज है, चांद है, सितारे हैं, अणु है, परमाणु है, वे सब किसी न किसी के शासन में हैं। किसी न किसी निर्देश से वो व्यावहारित हो रहे हैं। मन माना आचरण नहीं हो रहा है। मन माना कहीं घटना नहीं घट रही है। मुहूर्त है, दिन है, रात है, क्षण है, तो यहाँ जो कुछ भी है, यहाँ नदियां बह रही है, हवाएं चल रही हैं, तो कुछ न कुछ कारण के कारण चल रही है ना। तो वे कारण क्या है? वही उसका नियमन करने वाले हैं। तो जो नियमन होने के कारण ही यह माना जाता है कि वो किसी के प्रशासन में है। तो जो प्रशासक है वह परमात्मा है। इससे भी सिद्ध हो जाता है कि वो परमात्मा है। तो ईश्वर को सिद्ध कर रहे हैं प्रशासन से, क्योंकि यहाँ हर चीज जो है वो एक किसी न किसी के साथ जो है अनुशासित हो करके व्यवहारित हो रही है। यह हम लोग अपने इर्द गिर्द देखते हैं। और इन घटनाओं की जो है जो उसके साथ काल का चक्र है, या जो गति का चक्र है, या दूसरे के साथ जो है उसका रिएक्शन का अनुपात है, तो ये सब जो है एक विशेष पैटर्न पर हो रहा है। और इस नियमन के कारण ही यह माना जाता है कि जब प्रशासन हो रहा है, तो जो प्रशासक है उसी को हम कोई नाम देंगे, तो उसका नाम हम लोग परमात्मा दिए हैं, परमेश्वर दिए हैं। तो यहाँ से यह सिद्ध हो रहा है, जो अक्षर ब्रह्म है वह कोई और तत्व नहीं है, परमात्मा है, वही अक्षर ब्रह्म है। तो यही यहाँ पर ये साबित करना चाह रहे थे। अर्थात यहाँ पर सब चीजें हैं, एक नियमित व्यवहार कर रही हैं। ये तुक्के में नहीं हो रहा है यहाँ पर कोई भी व्यवहार, और अलग से हट करके छिटक करके कुछ नहीं हो रहा है, एक्सीडेंट से कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि बहुत ही सुनियोजित व्यवस्था के तहत जो है यहाँ सब चीज का व्यवहार हो रहा है। चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे नदियां हो, चाहे सागर हो, चाहे कहीं ज्वालामुखी है या कुछ है, सबके पीछे जो है सुनिश्चित एक व्यवस्था है, कोई कारण है, उसके तहत हो रहा है। तो इन प्रशासन के कारण ही हम यह मानते हैं कि ईश्वर तत्व जो है वह सबका नियमन करने वाला एक प्रशासक है, या जो इन सबका नियमन करने वाला है उसको हम ईश्वर कहेंगे। हरि ओम।